नमस्कार, मैं शिखा राव। आज हम आप लोगों के सामने 3 ताल का दुगुन, तिगुन और चौगुन को लेकर आए हैं। आज हम दुगुन, तिगुन और चौगुन के बारे में जानेंगे कि दुगुन, तिगुन, चौगुन को हम किस प्रकार से बनाते हैं और इसमें विभाग किस प्रकार से लगाते हैं और इसमें मात्राएं किस प्रकार से लगाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह 3 ताल है। यह ठेका है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। यह हमारा 16 मात्रा है। अब हम दुगुन बनाने की बात कर रहे हैं, तो दुगुन को सबसे पहले 3 ताल का जो बोल है इसको हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद से हम उसकी मात्राओं को 2-2 मात्राओं को बांधते जाएंगे। बांधने के बाद फिर हम विभाग लगाएंगे, उसके बाद हम मात्रा लगाएंगे। लेकिन हाँ, इतना याद हम जरूर रखेंगे कि हमारी मात्रा जो हम 2 बार लिख रहे हैं वह एक 16 मात्रा हो रही है कि नहीं। देखते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। यह हमारा 16 मात्रा है। इसको हम एक बार पुनः चेक करेंगे कि हमारा 16 मात्रा है कि नहीं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब हम इसी चीज को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। इसको भी हम चेक करेंगे कि हमारा 16 मात्रा हो रहा है कि नहीं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब हम इसको 2-2 मात्रा को बांधेंगे। देखते हैं। 1 2 1 2 2-2 मात्रा को हम ऐसे ही बांधते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम 2-2 मात्रा को बांध रहे हैं, जिससे हमारा दुगुन तैयार होगा। इसके बाद से हम ताली, खाली और विभाग को लगाएंगे। अब हम ये हमारा जो मात्रा है ये हम बांध चुके हैं। अब हम इसको काउंट करके देखेंगे कि यह 16 हो रहा है कि नहीं। अगर हम दुगुन को 2 बार लिखते हैं तो यह हमारा 16 मात्रा, और यह हमारा जो 16 मात्रा है यह 16 दूना 32 मात्रा हुआ। तो 32 मात्रे को हम 2-2 मात्रा बांधे तो अब हमारा 16 होना चाहिए। इतना हम जानते हैं कि तिगुन 3 ताल में हम एक मात्रा में 2 मात्रा को बोलना होता है, जैसे आप देख रहे हैं। अब हम इसको देखेंगे, जो 2-2 मात्रा को जो हमने बांधा है, ये आप देख रहे हैं, इसको काउंट करेंगे कि हमारा पूरी तरीके से 16 मात्रा है कि नहीं। तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
ये हमारा फिर 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा 3 ताल का दुगुन तैयार है, 16 मात्रा है। अब हम इसमें 4-4 मात्रे का विभाग लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4-4 मात्रे का 4 विभाग है। उसी प्रकार से हम दुगुन में भी विभाग लगाएंगे 4-4 मात्रे का। अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4, हमारा यह पहला विभाग हुआ। अब हम दूसरे विभाग की बात करें तो फिर इसमें भी 4 मात्रा होनी चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ हमने विभाग लगाया। यह हमारा इस प्रकार से दूसरा विभाग कंप्लीट हुआ। अब तीसरे विभाग की बात करेंगे तो 1 2 3 4, फिर हमने यहाँ विभाग को लगाया, 1 2 3 4, यहाँ भी हमने लगाया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा विभाग लग के तैयार है। अब हम इसमें मात्रा लगाएंगे और खाली लगाएंगे। हमारा पहली मात्रा पे हमारा पहली ताली है, इसको हम गुणे से लगाएंगे, 1 2 3 4 5। पांचवी मात्रा पे हमारा दूसरी ताली है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, 6 7 8 9। 9वीं मात्रा पे हमारा खाली है, तो खाली को हम शून्य से लिखते हैं। अब हम यहाँ शून्य लिखेंगे, 10 11 12 13। यहाँ आप देख सकते हैं कि 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और यह हमारा फिर सम स्टार्ट हो जाएगा, पहली मात्रा। अब हम इसको बोल के देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से बोलते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। इस प्रकार से हमारा दुगुन हुआ। तो आइए अब हम 3 ताल का तिगुन देखते हैं कि तिगुन को हम किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि तिगुन को हम 3 बार लिखेंगे। जो 3 ताल जो हमारा बोल है, इसके 3 ताल के बोल को हम 3 बार लिखेंगे। जिस प्रकार से हमारी 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48 मात्रा होगा। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि 48 मात्रे के बाद 3-3 मात्रे का हम 3-3 मात्रे को हम बांधते जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये हमारा एक बोल हुआ 16 मात्रे का। अब हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, धा धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। यहाँ हम देखेंगे कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। यह हमारा 2 बार 32 मात्रा हो चुका। अब हम 16 मात्रा और लिखेंगे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा,
धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। इस प्रकार से हमारा 16 मात्रा भी कंप्लीट हुआ। 16 दूना 32 और 16 तिया 48 मात्रा। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी मात्रा जो है 48 हो रही है कि नहीं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। ये तो हम काउंट से देखें कि हमारी टोटल जो मात्रा है 48 हो गई है। अब हम 3-3 मात्रे को बांधेंगे, उसके बाद से हम बोल को देख लेंगे। ओके, अब हम 3-3 मात्रा बांधेंगे। 1 2 3। हम इस प्रकार से 3-3 मात्रा को बांधते जाएंगे, जिससे हमारा 3 ताल का त्रिगुण तैयार होगा। उसके बाद से हम 3 ताल के त्रिगुण के बोलों को देखेंगे। अब हम मात्रा तो बांध लिया है, अब हम 4-4 मात्रे का विभाग लगाएंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि एक मात्रे में हमें 3 मात्रा बोलना है, जो आप देख रहे हैं। तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारा पहला विभाग कंप्लीट हुआ। अब दूसरे विभाग को देखते हैं। 1 2 3 4। ये हमारा दूसरा विभाग कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारा तीसरा विभाग कंप्लीट हुआ। और चौथे विभाग को देखेंगे। 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारा चौथा विभाग भी कंप्लीट हुआ। अब हम जिस ताली को लगाएंगे और खाली को लगाएंगे कि किस मात्रा पे कौन सी ताली है और खाली है। हमारी पहली मात्रा पे यहाँ देख सकते हैं गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ हम ताली लगाएंगे। 1 सेकेंड। यह हम ताली लगाएंगे। पहला मात्रा 2 3 4। जो दूसरी ताली है हमारी वह 5वीं मात्रे पे है, तो यहाँ हम दूसरी ताली लिखेंगे। 6 7 8 9। यहाँ देख रहे हैं कि 9वीं मात्रा पे हमारी खाली है, तो यहाँ हम 0 से लिख देंगे। 10 11 12 13। यहाँ 13वीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 14 15 16। यह हमारा सम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 3 ताल का त्रिगुण रहा। इसको हम एक बार फिर से बोल के देखते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब हमारा 3 ताल का त्रिगुण कंप्लीट हुआ। आइए हम अब 3 ताल के चौगुन को देखते हैं कि 3 ताल के चौगुन को हम किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि चौगुन बनाते समय हम 3 ताल का जो बोल है उसको हम 4 बार लिखेंगे। जिस तरीके से मैं बता दूँ, 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 16 चौको 64 मात्रा होगा। हमारा चौगुन बनाते समय 64 मात्रे का ध्यान रहे, हमारे दिमाग में चलता रहे कि ये मात्रा 64 है कि नहीं। अगर एक भी मात्रा इधर उधर होता है तो हमारा चौगुन नहीं बन पाएगा, तो इतना हम ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं। हम 3 ताल के बोल को 4 बार लिखेंगे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन
ता ता, धिन धिन, धा। ये हमारा अभी एक बार हुआ है। इसको हम एक बार फिर लिखेंगे। हम इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मैं इसको नीचे ही लिखती हूँ। इसी चीज़ को फिर हम पहले चेक कर लेते हैं कि 16 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी चीज़ को हम फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा। यह हमारा 32 मात्रा हुआ। अभी हमें फिर तीसरी बार लिखूंगी, इसी को रिपीट करूंगी। धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा। ये भी हमारा 48 मात्रा हुआ। हमें 16 मात्रे की और आवश्यकता है, तो हम इसको एक बार फिर से लिखेंगे। धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा। इस प्रकार से हाँ आप देख रहे हैं कि यह 4 बार कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको 4-4 मात्राओं को हम बांधेंगे, जिससे हमारा 3 ताल का चौगुन तैयार होगा। तो अब हम मात्राओं को बांधते हैं। 1 2 3 4, यह हमारा एक मात्रा हुआ। इसी तरीके से हम पहले 4-4 मात्राओं को बांध लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। इस तरीके से यह हमारा 4-4 मात्रा बंध रहा है, ये देख रहे हैं आप। 4-4 मात्राओं के बंधने के बाद हम इन पर हम विभाग लगाएंगे। उसके बाद से हम ताली खाली को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि यह हमारा मात्रा बन चुका है। अब हम इसको 4-4 मात्रे का विभाग लगाएंगे। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि एक मात्रा में हमें 4 मात्राओं को बोलना है, तब हमारा 3 ताल का चौगुन कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम 1 2 3 4, यह हमारा पहला विभाग हुआ। 5 6 7 8, दूसरा विभाग। 9 10 11 12, तीसरा विभाग। 13 14 15 16, चौथा विभाग। अब हम इसमें मात्रा ताली खाली लगाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहली मात्रा पे हमारा पहली ताली है, इसलिए हम इसको गुणे से लिखे हैं। अब ये 5वीं मात्रा पर हमारा दूसरी ताली है, तो 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। 6 7 8। अब हम यहाँ देख रहे हैं आप कि 9वीं मात्रा पे हमारा खाली होता है, तो यहाँ हम 0 से लिखेंगे। 10 11 12। अब हमारा यहाँ
तीसरी मात्रा 13वीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली होती है। तो ये 12, ये 13, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 14, 15, 16, 1, यह हमारा सम हो गया। फिर यहीं से चलेगा। अब हम इसको बोल के देखते हैं कि इसको हम कैसे बोलेंगे। धा धिन धिन, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। इस प्रकार से हमारा चौगुन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 3 ताल के दुगुन, तिगुन और चौगुन के साथ, ताली के साथ हम अभ्यास करते हुए। तब तक के लिए जय सिया राम।